9th standard students. Now we have to solve question number 4 of exercise 1.3. Question लिखते हैं बेटा, express 0.9999 and so on in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? ठीक है, with your teacher and your classmate you have to discuss why the answer made sense. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इसके लिए क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन को किस में कन्वर्ट करना है, इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. P upon Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन वी हैव टू चेक द आंसर, आंसर कैसा आ रहा है, फिर आंसर जो भी आ रहा है उसको हमें बताना है कि आंसर ऐसा क्यों है. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, कर चुके हैं हम लोग ये पहले, है ना, 0.9999 और 0.9 बार. ठीक है, ये हो गया. नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड. दोनों तरफ अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू 9.9999. यही होगा ना. इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 9 प्लस 0.9 बार लिख सकते हैं. और 0.9 बार किसके इक्वल है, हमारा x के इक्वल. तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 9 प्लस x. तो लाइक टर्म्स एक साइड लेके आए अगर, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9. ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 9/9 इज इक्वल टू 1. ये अब ये क्या हो, देखो ये तो एक डेसिमल एक्सपेंशन था और हमारा आंसर कैसा आ रहा है, एक होल नंबर. अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 0.99999 को हम अप्रॉक्सीमेट कितना मान सकते हैं, 1. ठीक है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट कितना मान लेते हैं, 1 मानते हैं. समझ में आ रहा है. जैसे हमें पास 1/7 की तो वैल्यू थी, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल आंसर निकाला था. लेकिन एट द प्लेस ऑफ 2 बेटा अगर 7 × 1/7 होता तो क्या हो जाता, 7/7 होता तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाता, 1. क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू होती है, इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं. तो अगर ऊपर ही सेम नंबर होता है नीचे भी सेम नंबर होता है, डायरेक्ट उनका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा. ठीक है, तो आपको बस इतना सॉल्व करके ये लिखना है. उसके बाद लिखना है कि 0.999 अप्रोक्सीमेट कितना मानते हैं हम, 1 मानते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई आंसर इज दिस. और ये आंसर कैसा है, करेक्ट है. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए नोट कीजिए. चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. What can the maximum number of digit we in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17. तो 1/17 को जब आप डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे तो कितने डिजिट होंगे आफ्टर डेसिमल, जो कैसे होंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. आपको वो भी बताना है और फिर ये आपको आंसर चेक करने के लिए डिवीजन करके भी दिखाना है. ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, जैसे मान लो डिनोमिनेटर कितना है, अगर डिनोमिनेटर को हम क्या मान लें, n, तो जो रिपीटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग नंबर कितने होंगे हमेशा, n-1. कितने होंगे, n-1. तो 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, हियर यहाँ पे वी नो, अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, वी नो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू n और रिपीटिंग नंबर कितना होता है, n-1. हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना है, 17. नीचे वाली वैल्यू 17 है. ठीक है, तो रिपीटिंग नंबर कितने होंगे, 17 - 1 मतलब कितने हो जाएंगे, 16 होंगे ना. चलो अब क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं 16 कैसे होंगे. सबसे पहले 17 से डिवाइड करना है किसको, 1 को. 0 डेसिमल आएगा तो 10, डिवाइड नहीं होगा, 0 तो हो गया 100. ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 100. 17 × 5 = 85. एक 0 और हो गया, है ना. 17 8 * कितना होगा, 17 8 होता है 136. 10 - 6 होगा 4, 5 - 4 होगा 1 और ये चला जाएगा 140 आएगा. अगेन आप 8 से डिवाइड करोगे फिर कितने टाइम जाएगा 136. तो कितना बचेगा यहाँ पे फिर से
4 बचा आपका, तो कितना आया 40। अब इस 40 वाली वैल्यू को हम यहाँ तो लिखते जाएंगे, ठीक है। हमें डिवाइड करना है तो डिजिट भी तो ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। इतने में आ जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ करके देखते हैं तो ये कितना होगा, 40 बचा था हमारा, तो 40 में से 17 टू ज़ा कितना होता है 34, ये हुआ 60, 17 3 ज़ा 51, 17 5 ज़ा 85, 50 हुआ, 2 टाइम जाएगा 34, तो 10 माइनस 4 कितना होगा 6 होगा, ये हो गया आपका 160 हुआ, तो ये कितना चला जाएगा 9 टाइम्स 153, 4 टाइम जाएगा, हाँ 4 7 28 जाएगा 68 ही जाएगा, 17 4 ज़ा 68, तो ये हुआ 220। अब 17 1 ज़ा 17 जाएगा, कितना हुआ आपका 3 हुआ, यहाँ 30 हुआ, फिर से जाएगा 1 टाइम, क्योंकि 17 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 17 2 ज़ा होता है 34, तो इसलिए 1 टाइम नहीं जाएगा एक और बार, तो कितना जाएगा 130 130, सिक्स टाइम करके देखें, 6 टाइम कितना होगा 102, तो यहाँ पे बचेगा आपका 28, है 130 हुआ, अगर ये 130 हुआ तो कहाँ तक आया था हम लोग 17 7 टाइम 130, 119 जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे बचेगा कितना 111 0, 1110, 119 से छोटा 6 टाइम जाएगा। अब ये 80, 4 टाइम्स जाएगा, 7 6 4, तो ये बचेगा 120, अगर ये 120 हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 1 4, ये हुआ आपका 120, फिर से कितने साथ चला जाएगा 7 टाइम, 7 7 जार कितना होगा 119, तो ये कितना बचेगा 1, ठीक है। तो फिर यहाँ बना गया, इसका मतलब है यहाँ से आपका आंसर कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब अगर हमारा आंसर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि उसके आगे डिवाइड नहीं करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर देखो, डिजिट काउंट करके देखो कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0 पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सारे डिजिट्स कैसे हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको ऐसे कर दे रहा है अभी, क्योंकि क्या है यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हैंस इट हैज बीन प्रूव्ड, इसको रख कर देते हैं। सो इट हैज बीन प्रूव्ड
that here the repeating numbers in decimal block are 16। ठीक है, कितने हैं? 16 है। और उसको हम लिख देते हैं 0.0588235294117, ये 1 है, 117647, और ये हो जाएगा इस पर बार, मतलब ये कैसे है? रिपीटेड है। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेंगे रेशनल नंबर के, जहाँ पर क्या है p अपॉन q के फॉर्म में तो वो लिखे ही जाते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 ये भी सेटिस्फाई होता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब आपको नंबर ऐसे लेने हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अदर देन 1, मतलब अपन को कैसे नंबर लेना है? प्राइम नंबर्स लेने हैं। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और उनका कैसा हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो कैसे हो, जब आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन बनाए तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो, खत्म हो जाए। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो आप बता सकते हैं कि क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। चलिए करके देखते हैं। जैसे 1/2, 1 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ चलिए, एक एग्जांपल हुआ हमारा 1/2। 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा? 0.5। एक अगर हम लें 7/8, 7/8 है तो हम 7 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 से 0.56, 8 7 56, 4 हुआ, 0.75। इसका आंसर कितना होगा हमारा? 0.75। अगर एक और हम लें तो 8/25, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल होगा, ये थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, 8/25। 8/25 को अगर डिवाइड करें 8 को 25 से तो 80 हुआ, 3 जा 75 जाएगा, और 0.32 है ना, तो यहाँ आंसर आएगा 0.32। तो आप देखेंगे कि ये सारे कैसे एक्सप्रेशन है? p अपॉन q के फॉर्म में भी है। इन दोनों के बीच में कोई भी, चाहे आप यहाँ देख लो, चाहे आप यहाँ देख लो, चाहे आप यहाँ देख लो, कोई भी क्या नहीं है? कॉमन फैक्टर नहीं है रेदर देन 1, एक को छोड़ के, एक के अलावा कोई भी नहीं है ना। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बोला है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो q है, यहाँ पर भी जो q है और यहाँ पर भी जो q है, देखो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 2, ये हो गया। इसको हम, ये तो 1/2 के पावर में ही है, ये 2 टू द पावर 3, तो इसको 5 × 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ भी × 5 टू द पावर 0 लिखा जा सकता है, और यहाँ × 2 टू द पावर 0, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। हमने कोई चेंज किया क्या? नहीं किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो q है, q किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n को। q के फैक्टर्स क्या है? आप आंसर लिखेंगे यस, हियर द फैक्टर्स ऑफ q आर इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n। तो हियर द फैक्टर्स ऑफ q आर in the form of 2 to the power m and 5 to the power n। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलिए नोट कीजिए। देन वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर